सरिता की बेटी हिमांशी सुबह उठते ही रोज़ चादर धो देती थी और कभी कभी वह उठते ही बेहोश हो जाती थी। यह देखकर सरिता को बड़ा अजीब सा लगता था और वह मन ही मन सोचती थी कि आखिर मेरी बेटी रोज़ चादर क्यों धो देती है। उसका मन बार बार गलत ख्यालों में जा रहा था, क्योंकि हिमांशी के साथ उसका सौतेला भाई भी लेटता था। कहीं मेरा सौतेला बेटा हिमांशी के साथ कुछ गलत काम तो नहीं करता है। ऐसे ख्याल बार बार सरिता के मन में आ रहे थे। एक दिन सरिता अपनी बेटी के कमरे में सुबह जल्दी चली गई तो देखा बेटी उसकी सो रही थी। उसने वो चादर चुपके से निकाल ली ताकि वह जान ना सके कि आखिर इस चादर में ऐसा क्या लग जाता है जिससे हिमांशी रोज़ सुबह उठते ही चादर धो देती है। जब सरिता ने चादर खोलकर देखी तो पहले उसे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब सरिता ने ध्यान से देखा तो वह देखकर हैरान रह गई। उस चादर पर सफ़ेद सफ़ेद बाल थे और पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था ये किस चीज़ के बाल थे। सरिता को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी सरिता की बेटी हिमांशी को पता चल गया कि उसकी माँ ने चादर देख ली है, तो वह सरिता के पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नज़र आने लगी। उसके बाद सरिता ने उससे पूछा कि क्या बात है, परेशान क्यों हो रही हो। तो हिमांशी ने कहा कि माँ वह चादर कहाँ है। सरिता ने कहा वो तो मैंने धोकर डाल दी। तब फिर हिमांशी वहाँ से जाने लगी तो सरिता ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा कि मैंने सब कुछ देख लिया है कि उस चादर पर क्या लगा था और तुम रोज़ उस चादर को क्यों धोती थी। मुझे साफ साफ बता दो यह सब क्या चल रहा है, तुम मुझसे क्या छिपा रही हो। इतने दिनों से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे दिमाग में बुरे बुरे विचार आ रहे थे। हिमांशी मेरे पास बैठ गई और फिर जो उसने कहा उसे सुनकर सरिता के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसकी बेटी ने कहा माँ आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। दरअसल मुझे घर के हालात पता था और घर की दुकान भी ठीक नहीं चल रही थी और भैया भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहे थे, इसलिए हमें कोई ऐसा काम मिल जाए जिसे हम कर सके। भैया के एक दोस्त ने उसको एक काम दिया। उसने कुछ बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे, लेकिन उनको संभालना उसके बस का नहीं था, इसलिए उसने हमें उन बच्चों को संभालने का काम दिया था और इस काम के बहुत सारे पैसे दिए जा रहे थे। भैया भी पूरा दिन वहीं होते थे, लेकिन रात में भाई को आराम भी करना होता था, इसलिए रात को मैं बिल्ली के बच्चों को संभालती थी, जिसकी वजह से चादर गंदी हो जाती थी और इसी वजह से मैं सुबह उठकर चादर धो देती थी। सच जानने के बाद सरिता ने चैन की सांस ली